प्रभात प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमारे पास शब्द विचार के अंतर्गत ये अंतिम टॉपिक है, अंतिम बिंदु है विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है ना। आज हम इसे पूर्ण रूप से जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ये आपके सम्मुख है। देखो, प्रयोग के आधार पर आज शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 विकारी शब्द है और नंबर 2 अविकारी शब्द है। विकारी यानी परिवर्तन करना, जिसके मूल अवस्था में या मूल चीज में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। ठीक है ना। विकारी शब्द कहलाता है, विकार करता होता है कुछ परिवर्तन करना या परिवर्तन होना। ठीक है ना। अविकारी आमनी नहीं, विकार नहीं परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा देखते हैं कि वह शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण का मतलब उसमें क्या है, कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। ठीक है ना। ये और फिर इसकी संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर क्या है, इसमें कुछ न कुछ क्या है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। अब देखो संज्ञा, किताब, पुलिस, सफाई, ममता आदि। सर्वनाम मैं, तू, यहाँ, वह, इसे, उसे इत्यादि। ठीक है ना। विशेषण है अच्छा, बुरा, नीला, पीला इत्यादि। क्रिया है खेलना, कूदना, सोना, जागना, चलना, फिरना, जो भी है सारी क्रिया। तो इसके आधार पर भी क्या है, विकारी शब्द परिवर्तन हो सकते हैं। अब इसके अंतर्गत विकारी शब्द देखो, लिंग वचन और कारक। लिंग वचन कारक के आधार पर ये है, एक लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर में क्या है, मूल शब्द में क्या है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे इसमें देखते हैं हम, नंबर 1 है लड़का, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है ना। इसमें परिवर्तन होगा, लड़की पढ़ रही। ये किसके आधार पर हो गया? ये हो गया आपका लिंग के आधार पर कि आधार पर परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास है लड़का दौड़ रहा है। लड़का दौड़ रहा है, तो ये वचन के आधार पर हो जाएगा लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के दौड़ रहे हैं। ये किसके आधार पर हो गया? वचन के आधार पर। ठीक है ना। हिंदी में वचन मात्र कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, 2 ही वचन होते हैं। ठीक है ना। और लिंग भी 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना। अब हमारे पास तीसरा शब्द है, तीसरा शब्द में क्या है, लिंग के आधार पर ये हो गया, वचन के आधार पर ये हो गया। अब कारक के आधार पर, कारक के आधार पर देखो, कारक के आधार पर शब्दों को किस प्रकार परिवर्तन किया गया है। देखो, लड़के के लिए लड़के के लिए आम, लड़के के लिए आम लाओ। इसमें कारक के लिए क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है ना। अब इसमें लड़के के लिए आम लाओ, तो इसमें अब कारक परिवर्तन होगा, लड़कों के लिए आम लाओ। ये है यहां पर लड़कों के लिए आम लाओ। ठीक है ना। ये वचन के आधार पर हो गया था, और ये किसके आधार पर हो गया? फिर कारक के आधार पर हो गया। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? ये तो हो गया आपका विकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्दों का रूपांतरण हो जाता है, वह विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द इसमें देखो, धन विकार,
ठीक है ना। तो आ देखो, आमनी नहीं, ठीक है ना। विकार में होता है परिवर्तन करना, क्या होता है, परिवर्तन करना। आमनी नहीं और विकार में नहीं, परिवर्तन करना, उसमें बदलाव आना। तो जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, यानी जिनके चाहे वो लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक के आधार पर उसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसे कहते हैं अविकार्य शब्द। देखो परिभाषा देखो, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन, ये लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे सब जो हमेशा एक से होते रहते हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा जैसा है वैसे ही रहेगा, उसे अविकार्य शब्द कहते हैं। जैसे आज, इस शब्द हम परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। में, इसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और इसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आह, इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं विकार्य और अविकार्य शब्द। ठीक है बच्चों, यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से क्या है मुझे अवगत करा सकते हैं कि सर हमारे समझ में यहाँ पर नहीं आया, तो मैं क्या आपको फिर वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा, और इसके बाद अगला पार्ट कल परसों स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।